वक्त शाहिदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। ये नामजद मुल्जिमा, क्या किरदार है इनका इस पूरी कहानी में, ये तो कहीं ना कहीं हम उस मुल्जिम से भी सुन चुके हैं, लेकिन इनके मुंह से सुनते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, फिर जो इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है इनके ऊपर, उसमें कितनी सदाकत है, मामलात क्या है, वो शख्स कौन था और उस दिन इनके घर क्या कर रहा था। बहुत सारे सवाल उठते हैं, इन्हीं से जवाब पूछेंगे। शाहिदा बीबी आप ही हैं? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल। अच्छा, आपके खामद की डेथ हो चुकी हुई है? हाँ जी। कितना अर्सा हो चुका है? 5-6 साल हो गए। किस तरह से वो फौत हुए थे? ये पुलिस मुकाबले च पुलिस मुकाबले में मारे गए थे? हाँ जी। क्यों? बस नशे का करते सन धंधा। अच्छा हाँ जी। अच्छा। उसे मारे गए सन। अच्छा, मंशियात फरोश थे? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था खामद का? यूसुफ। खामद का नाम भी यूसुफ, और जो आपके घर मारा गया हाँ जी। मकतूल वो भी यूसुफ। वाह, यूसुफ के साथ क्या ताल्लुकात थे? आपके घर में आना जाना किस तरह से बना उसका? वैसे नशे आना जाना बनया से। वैसे आपका रिश्तेदार था वो कोई? हाँ जी, रिश्तेदार मेरे आदमी दा सी। अच्छा, हाँ ते ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शादी करना चाहता सी। यूसुफ? हाँ जी। अच्छा, ये फिर मेरे बेटे ਨੂੰ पता लगा, पता नहीं फिर ਉਹਨਾਂ उस दिन क्या हुआ था? उस दिन शराब पीती सी ਉਹਨਾਂ किसने? यूसुफ ने। अच्छा, हाँ जी। फिर घर पे कोई था उस दिन? और नहीं घर मेरा बेटा सी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਕਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ नहीं, ਨਾਲ उनको गुस्सा चढ़ा है, फिर क्या हुआ है? वो यूसुफ कहाँ था उस दिन? उस फिर आपका दिन- बेटा आया, किस बात पे तलख कलामी हुई, या कोई बात ही नहीं हुई, बस ऐसे ही मार दिया उसने? बात यही होई, गुस्सा चढ़िया ਉਹਨਾਂ वैसे ही ਵੇਖਿਆ नहीं क्या शराब देखा? पीती। क्या वो आप कमरे में था? हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੈਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੜਿਆ। अच्छा, हाँ जी। आपके सामने मारा? हाँ जी, आपके सामने। आपने उस वक्त शोर शराबा नहीं किया? नहीं शोर शराबा नहीं किया। क्यों? बस वैसे ही आप भी चाहती थी वो मर जाए? हाँ जी, मैं यही चाहती सी भाई, मेरा आदमी मर गया, हाँ, ऐसे तो तल्लुकात इंदे मेरे उनदे नाल बने सन। नहीं तो आपने फिर शोर शराबा क्यों नहीं किया? अगर आप उससे शादी करना चाहती थी, आप तो नहीं चाहती थी ना? नहीं, आपके नहीं मैं चाहती, वो ही चाहता सी मेरे नाल। अच्छा, आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं नहीं सी करना चाहती। अच्छा, तो फिर ताल्लुकात कैसे बन गए जब आप? तल्लुकात ये ना आना जाना, धंधा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਧੰਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ आप भी ਮਸਲਾ। नशा बेचती हैं? हाँ जी। कितने अरसे से? हो गए ना कुछ 7-8 साल। 7-8 साल से आप मंशियात फरोश हैं? हाँ जी। आप खातून हैं, आपको डर नहीं लगता? ਨਹੀਂ ਡਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, हाँ बता जी। तो आप ऐसे रही हैं जैसे पता नहीं आप मिट्टी के बर्तन बना के बेचती हैं। ये नशा है हाँ बीबी, जी, होशो आवाज बिल्कुल से बात सही कर रही जी। है ना? नहीं, मैं ये करनी तल्लुकात ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤल्लुकात ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ। उस दिन जब आपका बेटा खुरम घर में आया, हाँ जी। आप कहाँ थे? आप मैं घर के सन घर में कहाँ थे? कमरे में। उसी कमरे में? हाँ जी, उसे कमरे हुआ में। क्या था? खुरम ने आके क्या देखा? बंदूक खुरम के पास जो थी वो कहाँ से आई? ब्रेस्ट उन्हें मारिया। बंदूक कहाँ से ली उसने? ये हुन मैनू नहीं पता कहाँ से ली है। यूसुफ के पास भी असला होता था? हाँ जी, उनके पास भी असला होता है। अच्छा, आप सो रही फिर- थी उस वक्त? नहीं, मैं जाग नहीं रही सां। अच्छा, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ फिर डेड बॉडी का क्या किया वहाँ पे? ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਡੀ ਅੱਛਾ। ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਕਾਟ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। गला काट के शमशेर साथ ले गया? ਹਾਂ, ਸਾਥ ਲੈ ਗਿਆ। किस चीज से काटा था गला? ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕਾਟ। अच्छा, छुरी कहाँ से ली? ਛੁਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਈ। अच्छा, फिर? ਹਾਂਜੀ, ऐसे तो फिर मेरे बेटे ने पता नहीं क्या गुस्सा आया क्या ना, फिर मैं ना तो डर तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ शामिल हो गई। अच्छा, ਬਾਡੀ ਜੋ ਮਸੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। उनके साथ हो गए? हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ उसके बाद आपका बेटा कहाँ गया? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, आपका बेटा फिर घर नहीं आया? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। फायरिंग की आवाज हुई तो लोग नहीं उठे? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ किसी ने ਸਨ। सुबह आपको नहीं पूछा उठ के? ਨਹੀਂ, ਸੁਬਹ ਮੈਨੂੰ के पीछे भी आप लोगों के घर में फायरिंग होती थी? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ नहीं ਸੁਣਦੀ, सिर्फ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ताज्जुब की बात है, आप गांव में रहती हैं। हाँ जी। यहाँ तो कोई बहुत बड़ा शहर भी हो तो फायर की आवाज सुन के लोग ਨਹੀਂ, पूछते हैं ਜਿਸ आसपास के। ਤੇ ਫੈਰਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। अच्छा, आप लोगों का खौफ इतना था इलाके में, कोई आप लोगों के घर घुसा नहीं आके पूछने के लिए? ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
नशे का जो धंधा करते सन ते इसीलिए लोग आप लोग की तरफ नहीं आते थे, हाँ जी इसीलिए को पूछना मुनासिब हाँ नहीं जी समझता। कोई ऐसी ना फिर ये नाल सानू भी बेड़न दे अच्छा, सानू भी नाल शामिल करन दे इस हाँ वजह इस वजह से। से। और फिर वो सर, उसका शमशेर ने क्या किया? उन्दा हुन पता नहीं क्या किया वो शमशेर को पता है? हाँ उन वो उसी वक्त साथ ले हाँ गया जो साथ था। शमशेर को क्या गुस्सा था? ये हुन मैनू नहीं पता क्या गुस्सा सा हुन। अच्छा, हाँ जी उन्हों का कोई अपना जाती मामला होगा उन्होंने पता हो। नाज़रीन, बात अभी तक मुकम्मल खुली नहीं कि इतनी दरिंदगी, एक शख्स को पहले मारा गया, एक गांव का माहौल जहां पर रात के पहर एक शख्स को मार दिया जाता है और पूरा ब्रेस्ट उसके सीने में उतार दिया जाता है, जिस्म में उसे गोलियां लगती हैं। गांव में से कोई नहीं पूछता, आके कोई सवाल नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक कत्ल का ये वक़ुआ होता है और उस घर में लाश रहती है, कोई नहीं आके पूछता। उसके बाद शाम में उसका गला काटा जाता है और सरेआम ले जाया जाता है, इलाके में से कोई नहीं पूछता। फिर वो डेड बॉडी बोरी में डाल के फेंक दी जाती है। ये जंगल है या इंसानों की बस्ती? उस दिन हुआ क्या था? वो सर क्यों काटा गया और फिर उसके साथ क्या किया गया? शमशेर को गुस्सा किस चीज का था? खुरम ने किस वजह से मारा और देखा क्या था? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गुत्थी अभी सुलझानी बाकी है। आपको आगे चल के दिखाते हैं वाकई की तमाम तर सूरत हाल और पुलिस ने कितना इन्वेस्टिगेट किया। इस सारे मामले को जानने के लिए इस वक्त हम DPO साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। DPO शेखुपुरा ये हैं सरफराज खान वर्क साहब, इन्हीं से बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमें टाइम देने के लिए। अच्छा, बड़ा अंदोनाक किस्म का वाकया था कि एक शख्स को मारा जाता है, फिर उसका गला काट के फेंक दिया जाता है। अब इसमें ना हमारे सामने कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मुद्दई का अगर FIR में बयान सुने तो वो कहते हैं लेन देन का तनाज़ा है, जबकि मुलजिम से बात होती है तो वो कहते हैं जी हमारा गैरत का मसला था। और इसी असना में जब हम लोगों से बात करते हैं इलाका से तो वो कहते हैं ये मंशियात फरोश थे। अब तीनों में किस वजह से मारा गया उस बंदे को कोई बात समझ नहीं आई। आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी ऐसे कोई वक़ूआ होता है तो उसमें आमतौर पर जो मुद्दई है वो अपना, चूँकि उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपना बयान अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड कराता है, तो उसमें हमेशा वो नाजायज़ ताल्लुकात वाली बात जहाँ पर भी होती है किसी मर्द और औरत के दरमियान में, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं। कुछ चीज़ों का तो हमें शुरू से जब वो चीज़ मौके पर पहुँचती हैं तो कुछ वक़ूआ जिस तरह हुआ होता है उससे ही अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जो तफ्तीश आगे बढ़ती है वो उसमें पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है, तफ्तीश में बातें खुल जाती हैं कि असल वजह क्या थी। दिखाने वाली बात और है लेकिन जो पुलिस ने तफ्तीश में की वो बात और है। अब इसमें थोड़ा सा, चूँकि मैं ये मुकदमा जो आप बात कर रही हैं इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मेहनत करके इन कुछ डेढ़ साल में इस सारे केस को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि तकरीबन 4 में से 3 मुसलमान गिरफ्तार। अच्छा, ये ट्विस्ट वाली बात जो आपने भी अभी जिक्र किया, तो एक्चुअली जो रीजन थी वो लेन देन का तनाज़ा नहीं था? जी बिल्कुल, ये इनका आपस में गैरत का मामला ही था सारा। जी बिल्कुल, इस बात पे ही इसको कत्ल किया गया। ठीक। अच्छा सरफराज साहब, इसमें इस केस में जो एक और चीज़ बहुत बड़ी है मैं कहूँगी इस केस को लेके, वो काफ़ी हाईलाइट करती है कि डेड बॉडी मिल गई लेकिन उसका सर तन से जुदा था। वो सर क्या पुलिस ट्रेस कर पाई या क्या वजह है वो अभी तक सर ट्रेस नहीं हुआ, पुलिस उसको सामने नहीं ला रही खौफ हिरास की वजह से? क्या मामला क्या है सारा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को भी ये बताना चाहूँगा कि जो आप बात करके मैं पहले लेन देन का, ऐसे मामला लेन देन में कहीं भी कोई इतना गुस्सा नहीं नजर आता। ये मामला उसी वक्त नजर आता है जब कोई ऐसा कोई ऑनर के हवाले से कोई बात हो। इस केस में भी ये जो खातून थी, जो शाहिदा बीबी है, इसका ताल्लुक था यूसुफ नामी शख्स के साथ जो को मर्डर हुआ। और उस ताल्लुक की वजह से जब वो उसका बेटा और वो फैमिली मेंबर्स घर में पहुंचे और वो उनके जो इस हालत में थे कि उन्होंने उसको पकड़ा, रेड हैंडेड उसको पकड़ा, उसको मारा। अब इतनी ग्रज कई दफ़ा इंसान बना लेता है या इस केसेस में हमें सामने नजर आता है जो भी ऐसे केसेस हैं कि उन्होंने जब उसको मार कर फेंका तो उसमें जो उसका जो मरने वाला है उसका अपना कजन था शमशेर। अच्छा। उस शमशेर ने उसका गला काटा। पहले उसको फायर तो ऑलरेडी करके शमशेर को क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? उसकी जो हमने अभी तक, क्योंकि शमशेर वाहिद आदमी है जो हमारे इस केस में नहीं पकड़ा गया, तीनों हम बाकी जो मुलजमान को पकड़ चुके हैं इस सारे अरसे में,
केस भी सारा ट्रेस हो गया, चीज़ें सारी। शमशेर के बारे में हमें ये अभी तक की जो इतलात है कि उनकी कोई अपनी भी दुश्मनी साथ चल रही थी। एक तो ये जो मौके वाला मामला था वो तो ग्रज होगा ही होगा, लेकिन उनकी कोई पुरानी उन यूसुफ के साथ जो मकबूल है उसके साथ एक दुश्मनी भी चल रही थी। अच्छा। तो उस ग्रज में उसने और ज़्यादा उसको फ़ायदा उठाया और उसने जब इनको कहा कि जी मैं डेड बॉडी तो हम फेंकते हैं लेकिन इसका सर काटना है, और सर काट के उसको उसने कहा कि ये मैं अपने साथ ले जाऊँगा। शायद उसको यही पता चला था कि भाई उसने कहा था मैं सर कहीं और फेंकूंगा, मतलब सर जुदा कर दूंगा जिस्म से और वो कहीं और फेंकूंगा। अब चूंकि उस शमशेर के जो बाकी जितने मुलजमान हैं हमने पकड़े और वो सारा डेड बॉडी वाला रिकवरी वाला सारा काम हुआ। ये जो सर वाला है चूंकि ये उसको पता था कि उसने कहाँ उसको डिस्पोज ऑफ किया है, तो अभी जो हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीमें लगी हुई हैं कि हम शमशेर को गिरफ्तार करें ताकि हमें वो भी पता चले कि अच्छा सरफराज साहब, चूंकि गैरत का मामला, ये बात तो क्लियर हो गई। अब शाहिदा बीबी खातून जिसके साथ इस शख्स के यूसुफ के ताल्लुकात का शुबा था और फिर मार दिया गया, फिर बाद में केस में शाहिदा बीबी भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश की है, वो क्या वजह थी? शाहिदा ही उसकी पहले वो अपनी आशना होती है और फिर शामिल तफ्तीश केस में आ जाती है, उसके कत्ल में मुलव्विस हो जाती है, ये कैसी सूरत हाल सामने आई? देखिए उसमें जो शाहिदा है हम उसको इस वजह से नहीं जुदा कर सकते क्योंकि उसने केस में सारी उसने पहले उनके साथ मिल गई। अच्छा। जो मुद्दई थे उनके साथ मिल गई और चूंकि उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह मारा गया है, जो लेन देन का बहाना बनाया गया था। एक्चुअली तो लेन देन के बहाना बनाकर किया गया, लेकिन हमें बाद में ये भी पता चला कि शाहिदा बीबी इसको मारने के बाद जब ये मर गया तो उसकी डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में साथ गई। अच्छा, इंटेंशनली मरवाने में नहीं थी? मरवाने की हद तक नहीं निकली, लेकिन उसको डिस्पोजल में उसको पता था कि मारने वाले कौन है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में भी उनके साथ गई। इस वजह से ये जो मैं कह रहा था इस केस में कई ट्विस्ट है, ये एक ट्विस्ट था। ठीक सरफराज साहब, यकीनन आपकी एक बड़ी काविश है और ये केस जितना क्रिटिकल सा था या इसको कॉम्प्लिकेटेड था, इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करना, और 3 मुल्जिमान आपने एक बड़ी कामयाबी के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया है, तो हम लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, आपको भी अप्रिशिएट करते हैं और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें डिटेल